तो खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए। रघु जी का कहना क्या है, कितने प्रतापी, कितने अद्भुत महापुरुष रहे होंगे श्री रघु जी महाराज, कि जिनके नाम से आज भी सूर्यवंश को रघुवंश कहा जाता है। महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्यम लिखते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, आज हमने सवेरे भी कहा था, फिर कह रहे हैं, कुछ कथाएं ऐसी हैं जो साधुओं की कथाएं परंपरा से प्राप्त हैं। बोले एक बार श्री राम जी के दरबार में ये प्रस्ताव आया कि जब तक भगवान श्री राम का अवतरण नहीं हुआ था और उनके दिव्य चरित्र का प्रकाश नहीं हुआ था, तब तक भले ही यह सूर्यवंश रघुवंश रहा, अब तो इसको राम जी के नाम से विख्यात कर देना चाहिए। ये सभा में प्रस्ताव हुआ। राम जी साक्षी भाव से वहां विराज रहे थे। और आजकल कहते ना, कौन सी ध्वनिमत से, ये बोलते ना महाराज जी, कि ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। सब आजकल की परिस्थिति मेज थपथपा के सब कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पर भगवान श्री राम की मर्यादा तो राम जी की मर्यादा है। राम जी ने देखा कि सबने हर्ष व्यक्त किया, किंतु एक अयोध्या के वयोवृद्ध ब्राह्मण मौन भाव से अपने आसन पर बैठे हैं। उन्होंने इच्छा अनिच्छा प्रसन्नता अप्रसन्नता कुछ भी व्यक्त नहीं की। तो सभा की हर्षद ध्वनि के शांत होने के पश्चात राम जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान आप कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें। सबने अपने अपने मत की बात कही, आपने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा उदासीन भाव से कि ठीक है, बहुमत का जमाना है और जब सबकी राय यही है तो हम उसका विरोध क्यों करें। नहीं नहीं, बहुमत नहीं, यहाँ बहुमत अल्पमत वाली बात नहीं है। राम जी का न्याय तो ऐसा है कि एक भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि बात होती है तो राम जी उसे स्वीकार नहीं करते। आप बताइए। तब हमने गुरुदेव के मुख से सुना है कि उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैंने आपके पिताजी के शासनकाल को भी देखा है, मैंने आपके पितामह के शासनकाल को भी देखा है, महाराज अज के शासनकाल को भी देखा है, और हमने आपके प्रपितामह महाराज रघु का भी शासनकाल देखा है। मैं इतना दीर्घायु ब्राह्मण हूँ, पर भगवान आप परब्रह्म परमात्मा अवश्य हैं, पर जैसी ब्राह्मण भक्ति आपके पूर्वज रघु में थी वैसी तो कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ती है। इसलिए मेरे विचार से तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। राम जी बोले आपका मत है वही हमारा मत है, वही हमें ग्राह्य है। और राम जी ने उस ब्राह्मण ने कहा कि रघु जी इतने शक्ति संपन्न थे कि वो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन भले ही धर्म भ्रष्ट ही सही, पर ब्राह्मण है, जन्मना ब्राह्मण है, इतना मान करके उन्होंने उसका वध नहीं किया। रावण का कथा प्रसिद्ध है कि रावण रघु जी के पास लड़ने आया, युद्ध के लिए आया। तो रघु जी मध्याह्नकालीन संध्योपासन श्री सरयू जी के जल में कर रहे थे। सरयू जल से बाहर निकले तो एक चुल्लू जल उन्होंने दक्षिण की ओर फेंका। तो रावण तो वहां प्रतीक्षा कर रहा था रघु जी की। रावण ने कहा, महाराज आप बड़े ब्राह्मण भक्त हैं और कोई ब्राह्मण किसी भी प्रकार की भिक्षा मांगे आप उसे मना नहीं करते, तो मैं आपसे युद्ध की भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। रघु जी हंसे, बोले भाई ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा तो नहीं मांगता, लेकिन चलो तुम अपने को ब्राह्मण कह रहे हो तो मेरी निष्ठा को तुम सुन लो।
ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, उपास्य हैं। आराध्य उपास्य ही नहीं, अति आराध्य अति उपास्य हैं, अति इष्ट हैं। क्योंकि इक्ष्वाकु कुल दैवतम, इक्ष्वाकु, अभी खट्वांग जी के बारे में सुना, वो कहते इक्ष्वाकु कुल के देवता तो ब्राह्मण ही हैं। और यदि भगवान रंगनाथ इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं तो समत्परोहम द्विजदेव देवः, भगवान श्री हरि भी तो अपना इष्ट ब्राह्मणों को मानते। तो भगवान इष्ट हैं और इष्ट का इष्ट होने से ब्राह्मण अति इष्ट हैं। इसलिए मैं ब्राह्मण से युद्ध नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, यदि मैं तुम्हें भिक्षा दूं भी युद्ध की तो समानता में युद्ध होना चाहिए। तुम शक्ति में, बल में, सामर्थ्य में मेरी समानता नहीं रखते हो, इसलिए भी मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। असमान व्यक्ति से युद्ध नहीं करना चाहिए, समानता में युद्ध होना चाहिए। रावण ने कहा चलो कोई बात नहीं, समानता असमानता की परीक्षा तो पीछे हो जाएगी। पहले एक बात बताइए कि संध्योपासन के पश्चात एक चुल्लू जल भर के दक्षिण को फेंकने की कोई विधि किसी कर्मकांड के ग्रंथ में तो नहीं है। तो ये आपने क्या किया? संध्योपासन करके बाहर निकले और त्वरित गति से शरयू जी का एक चुल्लू जल लिया और दक्षिण की ओर फेंक दिया। तो दक्षिण दिशा में इस जल को फेंकने का प्रयोजन क्या है? ये कोई कर्मकांड की विधि है? मैंने तो कभी कहीं पढ़ा देखा सुना नहीं। रावण भी विद्वान तो था। तब राजर्षि रघु जी महाराज ने कहा कि दंडकारण्य में एक ब्रह्मर्षि की अग्निहोत्र का साधन गाय, वह स्वच्छंद गति से चल रही थी। ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चल रहा था। इसी बीच में एक सिंह ने आक्रमण किया। ब्राह्मण ने पुकारा बचाओ महाराज बचाओ। तो मैंने इस अभिमंत्रित जल के प्रयोग से सिंह का वध कर दिया और गाय की रक्षा कर ली। ओहो, रावण को विश्वास नहीं हुआ। यहीं बैठे बैठे केवल ऐसे जल छीटा और शेर मर गया। विलक्षण शक्ति है इनमें। ये सही बात है कि झूठ है, परीक्षा करनी चाहिए। रावण तत्काल स्थल पर उपस्थित हुआ और घटना को जब सत्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले महाराज बात तो बिल्कुल सही है। अब आपसे तो मुझे जरूर युद्ध की भिक्षा चाहिए। श्री रघु जी फिर हंसे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ब्राह्मण मेरे आराध्य उपास्य हैं, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। और हमने तुमको कहा ही है कि तुम हमारी शक्ति में बराबरी भी नहीं रखते। तो अच्छा चलो, तुम लड़ना चाहते हो तो पहले मेरे अचिंत्य प्रभाव को देखो, योग को। ऐसा कह करके रघु जी ने वहीं सरयू जी के पुलिन में ही अपनी तर्जनी उंगली से लंका का नक्शा बना दिया, मैप बना दिया और बताया कि ऐसी ऐसी लंका है। बोले हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। एक हिस्सा उस पर उन्होंने अपना हाथ फिरा दिया। बोले अब देख के लंका आओ। जो जितने अंश पर रघु जी ने हाथ फेरा था उतना अंश लंका का ध्वस्त हो गया, उसका नाम निशान नहीं था। रावण ने विचार किया, अच्छा हुआ पूरे नक्शे पर हाथ नहीं फेर दिया, कहीं पूरे पर फेर देते तो कुछ भी नहीं रह जाता शेष। तो इतने प्रभावशाली शत्रु को तो परास्त करना ही चाहिए। तब रावण ने पता लगाया कि उनकी इस शक्ति सामर्थ्य का हेतु क्या है। तो वो धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, गौ भक्त हैं, ये तो सब है। पर सबसे बड़ा वैशिष्ट्य उनका है कि उनकी जो महारानी है वो महान पतिव्रता है। पतिव्रता में कितना बल होता है पुराणों में स्पष्ट है कि वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान के भी पसीना पसीना आ गए और
कि वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान के भी पसीना पसीना आ गए और बिना वृंदा के छल कर टार्यु ता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तक ठाकुर जी ने लीला नहीं की तब तक वो भगवान शिव जालंधर के वध में सफल नहीं हो सके। स्पष्ट है। तो रावण बहुरूपिया तो थे ही। रावण ने रघु जी का रूप बनाया। एक दिन रघु जी सरयू किनारे संध्योपासन कर रहे थे, सायं संध्या कर रहे थे, और रावण रघु जी का रूप धारण करके श्री अयोध्या में राजमहल में प्रविष्ट हुआ। तो महारानी ने देखते ही कह दिया कि ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, ये उनका स्वरूप धारण करके कौन राक्षस यहाँ घुस गया है, निकालो इसको। और यदि तू आगे बढ़ेगा तो मेरी दृष्टि पड़ते ही दग्ध हो जाएगा। रावण डर के मारे भाग गया। जब लौटकर आने पर रघु जी ने इस उपद्रव को सुना, तब तो निश्चय किया कि इस उपद्रवी को तो अनुशासित करना ही चाहिए। तब आपने अपने तरकस से एक बाण निकाला, और जब बाण निकाला तो तत्काल श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले, महाराज मैंने रावण को लंबी आयु दे रखी है, मेरी लिपि को न मेटिए, हैं? आप उसका वध न करें, आप क्षमा करें उसको। रघु जी ने कहा कि मैंने संकल्प पूर्वक बाण तरकस से हाथ में ले लिया है, अब बिना रावण वध के ये तरकस में प्रविष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी बोले, हमको दे दो, आगे आपके वंश में प्रभु अवतीर्ण होंगे, तब इसी बाण से वो वध करेंगे। तो कहते हैं कि वो बाण परंपरा से महर्षि अगस्त्य तक आया, और अगस्त्य जी ने वह बाण भगवान श्री राम को प्रदान किया। और छाड़े सर 31, उसमें 31वां जो बाण था, जिससे नाभि कुंड के अमृत को सोखा गया, जिससे रावण मरा, वो महाराज रघु जी का बाण था। ऐसा भी प्रसिद्ध है। और महाराज जी, बंगला की रामायण में एक बड़ी सुंदर बात है, आपको सुनने पे लगेगा कि एकदम नई कथा है। कृत्तिवास, बंगला की रामायण है कृत्तिवास। उस बंगला रामायण कृत्तिवास में लिखा है कि जब रावण को ये पता चला कि हमको मारने का संकल्प करके रघु जी ने बाण निकाल लिया, और वो ब्रह्मा जी समझा बुझाकर रघु जी से ले आए हैं, तो क्यों न मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तब से वो बाण ले लूं, तो अमर हो जाऊंगा। तो तब करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अपना मृत्यु बाण उनसे ले लिया, और अंतःपुर में अपने निज महल में एक स्तंभ के भीतर उसको चुनवा दिया। उसका गंधाक्षत पुष्प से पूजन भी करता था, मेरे अरिष्ट का निरसन हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। इस बात का किसी को ज्ञान नहीं था, कृत्तिवास में लिखा है, पर विभीषण को पता था। तो श्री राम जी उदास हैं, अभी वे वध नहीं कर पा रहे हैं रावण का, बार बार उसके मस्तक और भुजाएं पुनः उत्पन्न हो जाती हैं कटने के बाद। भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, नर नाट्य कर रहे हैं, शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, इसलिए ऐसा आप अपने मन में सोचना है। प्रभु की उदासी शरणागत विभीषण के निश्चल निष्कपट अंतःकरण को अभिव्यक्त करने वाली। यदि सच्चे शरणागत विभीषण जी हैं तो फिर अपने पराये का भेद भूल करके श्री राम जी के सुख का ही विचार करेंगे। तो इसलिए मानो प्रभु ने उनके भाव की परीक्षा ली और श्री विभीषण जी ने कहा कि भगवान, रावण वध नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप बहुत अधिक चिंतित हैं। तो भगवान, इसका कारण है
इसके नाभि कुंड पीयूष वस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसके नाभि कुंड में अमृत है, और वह एक ही ऐसा बाण है जिस बाण के आपके हस्तगत होने पर उसी से इसका वध होगा। पूरी बात सुनाई रघु जी के बाण की विभीषण ने। तो भगवान ने पूछा कि वो कहाँ है बाण, हमको कैसे मिलेगा? तो विभीषण ने कहा कि भगवान, इतने तक तो मुझे पता है कि रावण उसको ब्रह्मा जी से ले आया था। अब लंका में ही रखा होगा, कहाँ छिपा के रखा है इस बात का ज्ञान हमको नहीं है, तो इसको कैसे पता चले? तो हनुमान जी हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो सरकार ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी ने कहा, सरकार, पता लगाने का काम तो हमारा है, पता चल गया कि बाण है तो आपके सेवा में मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। कृत्तिवास में लिखा है कि हनुमान जी एक विलक्षण ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अंतःपुर के उपवन में प्रकट हो गए, जहाँ मंदोदरी बहुत व्यग्र हो रही थी कि मेरे पति के मस्तक बार बार कट कट करके गिर रहे हैं, भुजाएं कट कट करके गिर रही हैं, हाय हाय मेरे पति के प्राण कैसे बचेंगे। उसी समय एक विलक्षण दैवज्ञ ब्रह्मचारी के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, रावण की विजय हो, रावण की विजय हो। अरे महाराज, आप कौन हैं जो कहते रावण की विजय हो? सब तो कहते राम जी की जय, राम जी की जय, आप रावण की विजय बोल रहे हैं। बोले, भाई देखो, ऐसा है, तुम्हें भले ही पता न हो, पर मैं अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानता हूँ कि मृत्यु बाण को रावण ब्रह्मा जी से लेके आया था, और जब तक वह बाण राम जी के हाथ में नहीं पहुंचेगा तब तक रावण का वध नहीं होगा, चाहे जितनी बार मस्तक कटें और भुजाएं कटें। इतना सुनते ही मंदोदरी समझ गई। बोले, हाँ महाराज, बिल्कुल सही, आप तो निश्चित सिद्ध महात्मा हैं, आप त्रिकालज्ञ ब्रह्मचारी हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। उस बाण को तो महाराज ने इस स्तंभ में चुनवा रखा था, ऐसे उसके मुंह से निकल गया। व्यक्ति की कमजोरी होती है, वो सब बात छिपा सकता है, पर अपनी प्राण वल्लभा पत्नी से कुछ नहीं छिपाता है। एकांत में उसको बहुत अधिक विश्वास दिलाने के लिए अपनी छुपी हुई बात भी उसको बता देता है। इतना सुनते हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए, एक लात लगाई, स्तंभ विदीर्ण कर दिया और बाण लेकर राम जी के हाथ में दिया, और उससे रावण का वध हुआ, ऐसा कृत्तिवास में लिखा है। तो जिन जिन महात्माओं ने भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में कुछ भी लिखा है वो सब ठीक है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, ऐसा भगवान श्री राम का चरित्र है। तो रघु जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। कौत्स ब्रह्मचारी के लिए उन्होंने कुबेर से कैसे स्वर्ण की वृष्टि कराई थी, वो कथा तो प्रसिद्ध ही है। आज भी अयोध्या जी में स्वर्ण खनी कुंड है जहाँ स्वर्ण की वर्षा हुई थी। तो रघु जी के बहुत विलक्षण विलक्षण चरित्र हैं। रघु जी के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र दशरथ हुए।